दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल कांग्रेस ने मंगलवार को चुनावी रणनीति पर विचार मंथन शुरू कर दिया। शिमला के राजीव भवन में कांग्रेस सरकार और पार्टी संगठन के साथ अहम बैठक शुरू हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, विधायक, ब्लॉक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। सब नेताओं ने हमारे तकरीबन सभी जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी, ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी बात रखी, सीनियर लीडर्स ने अपनी बात रखी। सब में एक बात के तो समानता है कि हिमाचल विरोधी भाजपा है। उन्होंने अपने आप पॉइंट रखे, क्योंकि मुकेश जी हमारे फाइनेंशियल वाइट पेपर के अध्यक्ष भी थे। जो बातें उन्होंने ध्यान में लाई कि BBMB में से हमने 4300 करोड़ का एरिया लेना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड पास कर दिया है। वो एरिया BBMB से जो हमारी को 7.19 फ्री रॉयल्टी मिलती है, उसके आधार पर है। और वो फैसला होने वाला था, लेकिन कहीं से भारतीय जनता पार्टी का दबाव पड़ा और वो 4300 करोड़ रुपया इस साल जो आना था वो रुक गया। ऐसा पहली बार देखा गया कि उत्तराखंड में इनकी सरकार है, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल्स है। जब हमने वाटर सेस बिल पास किया और उसमें हमने वाटर सेस जो नियम है, कानून है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, वाटर रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड बिजली होती है, उसमें हमारा अधिकार बनता है। वाटर सेस के मामले में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तो वो केंद्रीय उपक्रम जो थे उनके, चाहे NTPC है, चाहे SJVNL है, चाहे NHPC है, वो तो कोर्ट में गए नहीं। हिमाचल प्रदेश में वो कोर्ट में गए और स्टे लेकर आए। तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा की मानसिकता का परिचय देता है। तीसरा, आपदा आई, जो बजटीय ग्रांट होती है, जैसे दिसंबर की NDRF की ग्रांट और बजटीय ग्रांट होती है, हमने बोला कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। विधानसभा में संकल्प लाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनके विधायक दल के नेताओं ने 10 मिनट विधानसभा में हल्ला किया। हमने स्वीकार किया, नियम 61 के नियम है, उसके तहत स्वीकार किया और उसमें 3 दिन तक चर्चा हुई। जब हमने कहा कि आप स्पेशल रिलीफ पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़े होइए जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए, एक एक पाई जोड़कर उन विचारों ने अपना एक पक्का मकान बनाया और आपदा ने उस पूरे मकान को क्षतिग्रस्त खड़ा किया। बड़ी 3 दिन तक चर्चा में बड़ी बातें करते रहे। कईयों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। चर्चा में भाग लिया और स्पेशल रिलीफ पैकेज में जब वोटिंग होने लगी तो उस रिलीफ पैकेज में वोटिंग में चुपचाप बैठे रहे और आपदा प्रभावित परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई। ये हिमाचल विरोधी भाजपा है। फिर यही नहीं, केंद्रीय कानूनों में हमने परिवर्तन करके उन घरों को बचाने का काम किया जो घर उजड़ गए थे। 4000 घरों को बचाने के लिए हमने केंद्रीय नियमों की परवाह न करते कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए की जो सहायता आज भी केंद्र के द्वारा मकान बनाने के लिए मिलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने अपने संसाधनों से उसको 7 लाख किया। 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने घोषित किया और लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही। फिर देखिए, हमने जो केंद्र सरकार के नियम है पोस्ट डिजास्टर, यानी कि आपदा के बाद जो पैसा मिलना चाहिए, कानून बनाया कि जिस भी प्रदेश में आपदा आती है उसमें केंद्र सरकार का बजटीय प्रावधान होता है। उसके तहत कानून बनाया गया है कि इस कानून के तहत आप ऑनलाइन भरिए। तकरीबन 9700 करोड़ रुपए का हमने ऑनलाइन भरा। ऑनलाइन भरने के बाद भी जो हमको 9700 करोड़ में हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमें
5,000 करोड़ तो पहली किस्त में दिसंबर तक आ जाएगा, वो दिसंबर में मिलना चाहिए था। जबकि और राज्यों में जब आपदा आती है तो दिसंबर में वो बजटीय प्रावधान कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में वो भी नहीं मिला, उसको कौन रुकवा रहा है? तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा की मानसिकता का पता लग रहा है। आप एक इनके नेता आके यहाँ के इनके सांसद सदस्य आकर यहाँ आकर मिलते हैं, आप मुझे एक भी फोटोग्राफ दिखा दीजिए। हमारी सांसद और प्रदेशाध्यक्ष प्रधानमंत्री जी से मिली, आपदा के समय लोगों से उन्होंने अनुरोध किया कि आप इन प्रभावित परिवारों की मदद दीजिए, तो इनको उन्होंने कहा कि कर रहे हैं और राज्य टू राज्य कर रहे हैं। आप एक भी सांसद बता दीजिए, तीनों सांसदों में से, चाहे वो शिमला का है, चाहे वो हमीरपुर का है, चाहे वो कांगड़ा का है, कि कम से कम जो इसी के साथ तीनों सांसद इकट्ठे होकर जाते और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करते कि आपदा प्रभावित परिवारों को कुछ राहत तो दी जाए। राहत देनी तो दूर की बात, उनसे मिलना भी इन्होंने दुश्वार समझा। और आज देखिए तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा का मानसिकता का परिचय है। तो जब भाजपा ने हिमाचल विरोधी मानसिकता को अपना लिया है और ये राजनीतिकरण करके लोकसभा चुनावों में ये राजनीतिक तरीके से वोट मांगने का जो तरीका अपनाया है, जनता सब जानती है। हमने आम आदमी और गरीब आदमी को ध्यान में रखकर 1 साल में कांग्रेस की नीतियां बनाई। ये पहली बार हुआ, आज हमने अपने कैडर को बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो दूध का मिल्क आज़ादी के बाद से पहली बार 6 रुपये बढ़ाया हमने, 6 रुपये। अभी दूध जो ग्रीन फेडरेशन खरीदती थी 32 रुपये में खरीदती थी, हमने उसको बढ़ाकर 36 रुपये किया। ये चीज़ नहीं ये बोलते हैं, और ये भी नहीं ये चीज़ बोलते हैं कि हमने जो शिक्षा का लोन है, गरीब बच्चे, माँ बाप का बच्चे जो शिक्षा में पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारी सरकार ने 20 लाख रुपया जो MBBS की पढ़ाई करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं, उनके लिए हमने YS परमार छात्रवृत्ति योजना शुरू की। केंद्र सरकार में जो लोन मिलता है वो 4% ब्याज के हिसाब से मिलता है। हमारी सरकार ने 1% के हिसाब से 20 लाख रुपए का लोन का प्रावधान बच्चों की पढ़ाई के लिए किया। यही नहीं, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, सेब का ऐतिहासिक समर्थन मूल्य 1.5 रुपये बढ़ाया, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हमने शुरुआत की है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की हमने शुरुआत की है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने अपनी गारंटियों में 4 बोले थे, हमने बोला 1-4 नहीं, हम मतभेद नहीं पैदा करना चाहते। हमने अगले 70 से जो 2 महीने बाद शुरू होने जा रहा है एकेडमिक सेशन से, फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की शुरुआत कर दी, और जो ड्रेस चुनने की जो पावर है वो भी हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल को दे दी। और अब हम जब तक टीचर नहीं आता है तो पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। वो मेरिट बेस पर होगा, और वो सिर्फ तब तक होगा जब तक वहाँ टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती। अब टीचरों की जो नियुक्ति होनी है उसको हमने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन जल्दी से उनकी कमीशन के थ्रू उनकी नियुक्ति करें। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो प्रदेश 17वें स्थान पर पहुंच गया दूसरे स्थान से इनके समय में, उस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लाए, जैसे कि सेंट्रल स्कूल में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। कॉलेज में सिर्फ वही व्यक्ति लगेगा जो नेट सेट क्वालिफाई होगा, JRF होगा, ओनली पीरियड पर। कोई भर्ती ऐसे नहीं होगी, भर्तियां सारी कमीशन के थ्रू होगी, लेकिन जहां स्कूल खाली है, एकदम भर्ती नहीं हो सकती, वहां पीरियड बेस्ड पॉलिसी लाए। तो हम नई योजनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम हिमाचल विरोधी जो भाजपा है उस बात को लेकर हम कल से हम सरकार गांव के द्वार की ओर जा रही है।
कल से सभी मंत्री पहले चरण का कार्यक्रम करेंगे और हम इस आत्मनिर्भर हिमाचल की योजनाओं को आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, राष्ट्रीय नेतृत्व भी क्या हिमाचल का दौरा करेगा या इस तरह की? नहीं, नेचुरली ये चुनावों के वक्त में अभी 4-5 महीने हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी करेगा, लेकिन हमारी प्रदेशाध्यक्ष ने अच्छा कदम उठाया कि सब लोगों को, मंत्रियों को बुलाकर आज बैठक की है, तो हम लोग आपस में भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों में नाराजगी है? नहीं, मंत्रियों में कोई नाराजगी नहीं है। किस चीज़ के लिए नाराजगी है? मुझे तो किस चीज़ की नाराजगी है? नहीं, विभाग कोई वापस नहीं लिए गए। ये आप गलत कह रहे हो कि विभाग वापस लिए गए। जो मेन विभाग है वो सबके मेन विभाग लिए गए। जो एडिशनल थे उस एडिशनल में उनसे संबंधित जो विभाग आए, जैसे कि कई विभागों को अभी हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनको वो विभाग दिए जाएंगे जो उनके मेन विभाग से संबंधित है। तो नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं इसमें। निगम बोर्डों में ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है। निगम बोर्डों में ताजपोशी जहाँ जहाँ हो रही है कर रहे हैं, लेकिन जब और होगी तो मैं आपको बताऊंगा। सर, कुछ बड़े चेहरे इस मीटिंग से गायब हैं, रीजन क्या है? कौन से बड़े चेहरे हैं? सुधीर शर्मा है, राजेंद्र राणा है, 3 मंत्री हैं। पहले तो आपको पत्रकार है, आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि 3 मंत्री में हर्षवर्धन जी पांडिचेरी के आ जाना है और रोहित जी बाहर है, आंध्र प्रदेश की है। जनसभा कर रहे हैं अपने तो आगे होंगे। आज आना था उन्होंने, तो आज फिर आज शाम को उन्होंने रखा होगा। तो और राजेंद्र राणा जी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। कुलदीप राठौर जी भी नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपने उनको नेशनल लेवल पर भी ड्यूटी है कुछ MNO की, ये भी आपने याद रखना। तो जब पूरी स्टेट की लीडरशिप टॉप की बैठी हो तो ये लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मीटिंग में सारे ही आए। कई बार तो हम भी एब्सेंट हो सकते हैं। वहाँ अगर बनाया हो कार्यक्रम के, चंद्र कुमार जी एब्सेंट हो सकते हैं, धनीराम जी एब्सेंट हो सकते हैं, कार्यक्रम होते हैं। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर आपको लगता है कि उनकी तैयारी करना दायित्व भी विपक्षी पार्टी है, पर हम 1 साल में जो उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है वो हिमाचल विरोधी भाजपा मानसिकता का परिचय दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। लोकसभा चुनावों को लेकर आपको लगता है कि उनकी तैयारी करना दायित्व भी विपक्षी पार्टी है, पर हम 1 साल में जो उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है वो हिमाचल विरोधी भाजपा मानसिकता का परिचय दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को उतारेंगे या पुरानों पर विश्वास करेगी कांग्रेस? हम हाथ क्यों हमको उतारेंगे? नहीं, लोकसभा के चुनावों में हाथ को उतारेंगे। आज राजीव भवन कांग्रेस के दफ्तर में हमने ये पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे प्रोफेसर चंद्र कुमार जी और सभी वरिष्ठ, ठाकुर कौल सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतागण इसमें भाग लेने के लिए आए। हमारे जिला के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी संगठन के पदाधिकारीगण, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पदाधिकारी और पूर्व में रहे मंत्रीगण, सभी ने इसमें भाग लिया। सभी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। आप सभी जानते हैं कि हमारा 24 का चुनाव अब बहुत नज़दीक आ गया है। उसी संदर्भ में हमने ये आज मीटिंग कॉल की थी और इसमें काफ़ी विस्तृत तौर पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमने ये चुनाव जीतना है। जल्दी से जल्दी हमारे कैंडिडेट्स का चयन होना चाहिए ताकि हम मैदान में उतरें और इलेक्शन को जीतने के लिए हम कदम उठाएं। इसके लिए हमने इस पर चर्चा की और सभी के सुझाव जो जो आए हैं उन सुझावों को हमने गहनपूर्वक उसका निरीक्षण किया है और हम चाहते हैं कि उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी चुनाव के मैदान में उतरेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो ये भाजपा एक झूठ का सहारा लेकर जनता के दरबार में जा रही है,
तरह तरह में लोगों की भ्रांतियां फैलाई रही है। सभी जानते, हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ी आपदा का सामना किस तरीके से किया। हमारे को केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली और हमारी ही सरकार ने इसमें एक पहल की, 4,500 करोड़ की धनराशि देकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया, लोगों के घर बनाने का कार्य किया और लोगों को जो भूमिहीन हो गए थे उनको भूमि देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इसमें बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छा संदेश लोगों में गया है। और अब आप देखते हैं कि ये नया मुद्दा, हालांकि भाजपा की सरकार ने जो जो वायदे किए थे, पिछले जब हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री ने कितने दौरे हिमाचल प्रदेश में किए। उन्होंने बार बार लोगों को रोजगार देने की बात की, महंगाई कम करने की बात की और उस तरीके से लोगों से जो वायदे किए वो आज भी हमको धरातल पर नहीं दिख रहे, ना उन वायदों को उन्होंने पूरा करने का कोई प्रयास किया। उन्होंने बात की थी कि हम विदेश से धन लाएंगे और हर खाते में 15 लाख जमा करेंगे। आज ना वो 15 लाख की बात करते, ना वो महंगाई कम करने की बात करते, ना वो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को पूरे भारतवर्ष में रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री करते थे। हिमाचल को अपना प्रदेश, अपना घर बोलते थे। पर हमें अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और जिस तरीके से आज वो राम के मुद्दे को लेकर आज जगह जगह जाकर एक जो संदेश देने का प्रयास करते हैं, पर हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 98% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हैं और आज से नहीं, सदियों से हम अपने देवी देवताओं को पूजते आए हैं। उसमें राम भी हर मंदिर में आपको मिलेगा और इसको लेकर आज ये इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आज हम भी ये कहना चाहते हैं उनको कि हम भी राम के प्रति आस्था रखते हैं, राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, राम को नमन करते हैं और जब भी हमको मौका मिलेगा हम भी अयोध्या जाकर हम राम जी के चरणों में अवश्य नमन करने जाएंगे। हुई है उसी पर चर्चा, उसकी बात हम आपके सामने रख रहे हैं और उससे रिफ्लेक्ट मत करो आप। और कांग्रेस की आज मीटिंग हुई सरकार और संगठन के बीच में जो है तालमेल को लेके, ताकि अगला इलेक्शन अब दस्तक दे रहा है और उसमें बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। हमारे सीनियर लीडर्स भी आए थे, हमारे मिनिस्टर सारे यहाँ पे थे और इसके अलावा एमएलए यहाँ पे थे, फ्रंटल के हेड सारे थे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सारे थे और ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे और कंटेस्टेड कैंडिडेट सारे यहाँ पे थे और सबको अपनी बात रखने का मौका मिला, सबने अपनी राय दी है और हम अब इलेक्शन मोड में आ रहे हैं और इस प्रदेश में भाजपा को चारों खाने चित कैसे करना है और उस पे रणनीति बनाई गई है और ये निश्चित है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो 1 साल के दौरान परफॉर्म किया है, एक मसला ये है। दूसरा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा का 1 साल के दौरान चेहरा जो है वो एंटी हिमाचल स्टांस रहा है। उन्होंने हिमाचल के विरोध की मानसिकता रखी है और ये हम जनता तक लेके जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि किस ढंग से ये दिल्ली में हमारी ग्रांट्स रुकवा रहे हैं, किस ढंग से ये पैसा हिमाचल में नहीं आने दे रहे हैं, किस ढंग से इन्होंने हमारे कर्ज लेने की सीमाओं पे जो है सैंक्शंस लगाई हैं, किस ढंग से इन्होंने हमारे फॉरेन फंडिंग पे सैंक्शंस लगाई हैं, किस ढंग से हमने ओपीएस दिया तो उसके बावजूद ये हमारा 10-12 हज़ार करोड़ जो है उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, किस ढंग से ये वाटर सेस में हमारा विरोध कर रहे हैं, किस ढंग से हमारा जो है जो
सुप्रीम कोर्ट के अवार्ड के बावजूद ये हमारा पैसा जो है हिमाचल को नहीं दे रहे हैं 4300 करोड़ रुपए का। बहुत मसले हैं जहाँ पे भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है साल के दौरान। विधानसभा में भी जब हम पैसा त्रासदी को लेकर हमने प्रस्ताव पास किया तब भी इन्होंने जो है उसका विरोध किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के दरबार में रखा जाएगा और सरकार और संगठन ने पूरे तालमेल से रणनीति बना ली है। कल से सरकार प्रचार में कूद रही है। कल से हमारे सारे मंत्री जो है प्रचार में जा रहे हैं, ड्यूटी सारी लग चुकी हैं और लगभग 5-6 राउंड्स जो है मिनिस्टर्स के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगेंगे। और बात वहाँ पे डेवलपमेंट की बात, विकास की बात, कल्याण की बात, गरीब की सेवा की बात, कैसे इतनी बड़ी त्रासदी को हमने निपटा है और उसमें जनता की मदद के लिए क्या किया गया और केंद्र ने क्यों हमें मदद नहीं की। तो ये सारे पहलू आज डिस्कशन में आए हैं। हमारे काडर का मनोबल बहुत ऊंचा है और जो उन्होंने मुद्दे यहाँ पे रखे हैं वो सब हम अपने इलेक्शन कैंपेन में शामिल करेंगे और सब लोग मिलके कांग्रेस के झंडे को जो है, जो परचम हमने 1 साल पहले लहराया था, उसको फिर से हिमाचल प्रदेश में लहराएंगे। और जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये धार्मिकता की बात कर रहे हैं, तो हम भी ये कहते हैं कि कसम राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटें हराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।